नमस्कार। रिवीजन क्लास चल रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। और आज के इस वीडियो में बंगाल विभाजन की हम बात करने वाले हैं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके विरोध में हमने आंदोलन चलाया था, उसी को तो बंग भंग आंदोलन कहते हैं। बंग भंग का मतलब बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलाया तो बंग भंग आंदोलन कह दिया। इस आंदोलन का जो स्वरूप था, हमने स्वदेशी चीज़ों को अपनाया, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया, इसलिए स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन भी कह देते हैं। ये बंगाल आप देख रहे हैं ना, इसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक ईस्टर्न बंगाल और एक वेस्ट बंगाल। उन्होंने तो सांप्रदायिक आधार पर इसको बांटा था, एक में हिंदुओं को मेजोरिटी में रख दिया था, एक में मुस्लिमों को मेजोरिटी में रख दिया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया अंग्रेजों से, क्यों भैया आपने विभाजन किया, उन्होंने कहा बंगाल इतना बड़ा था भैया कि प्रशासन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने इसका विभाजन किया। लेकिन उनकी चाल कुछ और थी, उनका जो दिमाग था वो कुछ और ही कह रहा था, वास्तविक कारण कुछ और ही था। वो चाह रहे थे कि बंगाल के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, उसको कुचल दिया जाए। ये कैसे कुचला जा सकता है? मतभेद लाकर, हमारे लोगों में लड़ाई करवाकर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे फसाद करवाकर, वही इनका पर्पस था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन से पूछा गया क्या कारण है, उसने कहा प्रशासनिक कारणों से हम इसका विभाजन कर रहे हैं। इसने प्रस्ताव तो 1903 में ही रख दिया था, लेकिन बंगाल का विभाजन करने की जो घोषणा हुई है फाइनली, वो 19 जुलाई 1905 को हुई है। 19 जुलाई 1905 को विभाजन करने की घोषणा की गई है। अगले ही दिन अखबारों में छप गया। ये अमृत बाजार पत्रिका, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है, ये जानबूझकर बताया है मैंने। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पुट करना है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? संपादक कौन थे, जल्दी बताइए। ये पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस वाला चैप्टर पढ़ाया था। दो डेट आप याद रखेंगे, हालांकि इतिहास में डेट कम याद रखनी, लेकिन ये डेट याद रखनी पड़ेगी आपको। 19 जुलाई 1905 को विभाजन करने की घोषणा हो गई थी। बोल दिया गया कुछ महीने बाद बंगाल का विभाजन लागू हो जाएगा। लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। तो दो डेट आप याद रखेंगे, घोषणा कब हुई और लागू कब हुआ। और यहाँ पे याद रखेंगे बंगाल दो भागों में बांट दिया, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल। थोड़ा और जूम करके समझते हैं। जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका था, इसमें राजधानी कलकत्ता को बना दिया गया। जो ईस्ट वाला इलाका था, इसमें ढाका को राजधानी बना दिया गया। और उस समय बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे एंड्रयू फ्रेजर। और जब बंगाल का विभाजन हुआ, एंड्रयू फ्रेजर को पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है, जो आज हमारे पास है, जो वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, और बिहार उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए एंड्रयू फ्रेजर। और आपका ईस्ट बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को ले आए। ये वही है बैमफील्ड फुलर, जिसने कहा था कि जो मुस्लिम है वो प्रिय पत्नी है अंग्रेजों की। कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख वेस्ट बंगाल की थी। उसमें हिंदुओं को मेजोरिटी में रख दिया गया। 4 करोड़ 40 लाख हिंदू थे, 90 लाख मुस्लिम थे और बाकी 10,000 में अन्य कम्युनिटी थी। ऐसे ही 3 करोड़ 10 लाख ईस्ट बंगाल की जनसंख्या थी। वहां पर हिंदुओं को माइनॉरिटी कर दिया, मुस्लिमों को 1 करोड़ 80 लाख कर दिया, जबकि हिंदू 1 करोड़ 30 लाख, और बाकी जो बचा है बाकी अन्य वर्ग था। तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी, आपस में लड़ाने का इनका मकसद था। विभाजन का वास्तविक कारण समझने का प्रयास करते हैं। भैया बताइए, नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले जो पनपी, उदय हुई, वो बंगाल के अंदर। देश प्रेम, लोगों में देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये सबसे पहले बंगाल में ही जन्म लेता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे हमारे में देश प्रेम होता है, देश के लिए भी प्यार होता है, कुछ काम हम अपने पर्सनल एजेंडा के लिए नहीं करते हैं, कुछ देश के लिए भी करते हैं, लेकिन उस समय लोगों में देश प्रेम नहीं था। ये भावना क्या होती है देश प्रेम की पता ही नहीं था उनको। बस मेरा परिवार वो सुखी रहे, वो सिस्टम था। उनको पता ही नहीं था ना कि भैया नेशनलिज्म क्या होता है, ये देश प्रेम क्या होता है। धीरे धीरे जब उनमें पनपा, और ये सबसे पहले उदय कहाँ हुआ देश प्रेम का?
बंगाल वाले इलाके में। तो उसी को कुचलने का प्रयास करना चाह रहे थे अंग्रेज, यही सब कारण था वास्तविक। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है ये समझने का हम प्रयास करते हैं। आंदोलन की शुरुआत, ठीक है, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के अंदर एक टाउन हॉल है, वहां सबसे पहले सभा बुलाई जाती है। ये क्यों बुलाई जाती है सोच कर देखिए, क्योंकि 16 जुलाई को आपने सुना, 16 जुलाई 1905 में घोषणा हो चुकी है कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा। 20 जुलाई तक अखबारों में छप गया है। अभी बंगाल का विभाजन लागू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही हम आगाह हो गए हैं अंग्रेजों को वार्निंग देने के लिए, भैया अगर आपने बंगाल का विभाजन कर दिया तो हम आंदोलन चलाएंगे। और यहाँ पर टाउन हॉल, कलकत्ता के अंदर एक टाउन हॉल है, वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई, और इसके अध्यक्ष पहले टेंशन में पड़ गए किसको रखा जाए, तो बाद में याद आया कि भैया कासिम बाजार के एक राजा हैं महाराजा मनिंद्र चंद्र, इनको रखते हैं, जाने मानी शख्सियत है, ये आएंगे तो बहुत सारे लोग भी इकट्ठा होंगे। इनकी अध्यक्षता में टाउन हॉल के अंदर 7 अगस्त 1905 में एक सभा बुलाई गई। तो इस सभा में जो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी भी आए थे, जो 2 बार आईसीएस का एग्जाम निकाल चुके हैं। सत्येंद्र नाथ बैनर्जी ने कहा कि भैया हमको जैसे ये टाउन हॉल है ना, इसी की तरह कोई एक बिल्डिंग बनानी चाहिए, फेडरेशन हॉल, उन्होंने नाम दिया, फेडरेशन हॉल बनाना चाहिए, ताकि हम वहां पर जाएं और इस आंदोलन के चलते मीटिंगें हों, और ये जो बिल्डिंग है इस आंदोलन का प्रतीक हो, बंगाल विभाजन का भी प्रतीक हो, बंगाल विभाजन के विरोध का प्रतीक हो, और यहीं पर हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि आगे कैसे काम करना है। तो ये 16 अक्टूबर जब 1905 में विभाजन लागू हो गया, तो जो वादा किया गया था कि भैया फेडरेशन हॉल स्थापित करना है, वो कर दिया गया। ये प्रस्ताव तो रखा था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 7 अगस्त को ही टाउन हॉल में, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में जब विभाजन लागू हो गया, आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता के अंदर एक फेडरेशन हॉल विरोध का प्रतीक के रूप में नींव रख दी गई। ये है फेडरेशन हॉल कलकत्ता का। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं बच्चों। श्री एजुकेशन का ही पार्ट है ये, पीसीएस एग्जाम यूट्यूब चैनल, सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर क्लास नोट्स पा लीजिएगा। 7887774245 ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके पा सकते हैं नोट्स। रविंद्रनाथ टैगोर, 2 देशों का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा हुआ है। जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारे भारत का, इसका जो बंगाली वर्जन है वो इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि हमने जो राष्ट्रगान अपनाया ये हिंदी वर्जन है। ऐसे ही बंगाल का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, ये भी किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नोबेल प्राइज विजेता हैं, गीतांजलि इनकी रचना है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। इन्होंने सजेस्ट किया 16 अगस्त के बाद में, 16 अक्टूबर के बाद की बात बता रहा हूँ, 16 अक्टूबर में बंगाल का विभाजन हो चुका है। अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सजेस्ट किया हमें राखी दिवस मनाना चाहिए। अंग्रेज चाह रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन हमें उनके विरोध में राखी दिवस मनाना चाहिए, ताकि उनको पता लगे हम अलग नहीं हैं। राखी दिवस क्या है, एक मेलजोल का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के अंदर के रिश्ते का प्रतीक है, ठीक है, एकता का प्रतीक है। तो ये सुझाव दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था। शुरुआत में तो किया था, बाद में नहीं किया। कारण क्या था, क्योंकि आंदोलन का स्वरूप बहिष्कार था, लोग बहिष्कार कर रहे थे, छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ रहे थे। इन्होंने देखा भैया ये तो खतरे की घंटी है, आगे चलकर हम अनपढ़ रह जाएगी, हमारी आगे वाली पीढ़ी जो अनपढ़ रह जाएगी, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और इसी कारण से इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जी ने सजेस्ट किया हमें शोक दिवस मनाना चाहिए। आंदोलन का शीर्षक गीत था वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो रचित है वंदे मातरम, ये इस आंदोलन का शीर्षक गीत था। बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो, इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत गा रहे थे, नारे लगा रहे थे। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं जय माता दी लगाते हैं नारे ना, वैसे ही यहाँ पर वंदे मातरम नारे लगाए जा रहे थे। ये नारों का शोर इतना था
इतना गूंज रहा था कि कानों के पर्दे फट जा रहे थे अंग्रेजों के। उन्होंने इसको बैन कर दिया, इतना इरिटेशन उनको हो गया। जो भी वंदे मातरम नारा लगाता था उसको गिरफ्तार कर लेते थे, यहां तक सिचुएशन आ गई थी। अब स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था इसका प्रचार प्रसार भी किया गया बंगाल के बाहर। किसने किसने सपोर्ट किया वो देखते हैं। महाराष्ट्र वाले इलाके में बाल गंगाधर तिलक ने इसका खूब प्रचार किया। कैसे? गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये हर साल वार्षिक उत्सव मनाते थे। बाल गंगाधर तिलक, लोग इकट्ठा होते थे, उनको मोटिवेट करते थे। ये शुरुआत की थी 1893 से ही गणेश उत्सव की, 1896 में शिवाजी उत्सव की। क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं कि भैया फेसबुक व्हाट्सअप तो है नहीं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैसेज भेज दिए जाए। तो ये वार्षिक उत्सव मनाते थे, इसी बहाने लोग इकट्ठा होते थे, उनको मोटिवेट करते थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं वो सब बातें बताते थे। दिल्ली में है सैयद हैदर रजा ने इसका मतलब प्रचार किया। चिदम्बरम पिल्ले, मद्रास में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। चिदम्बरम पिल्ले को याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन एक जगह है, उस तूतीकोरिन में इन्होंने एक फैक्ट्री खोली थी। फैक्ट्री पता कौन सी थी? स्टीम नेविगेशन फैक्ट्री, जो उस जमाने में पानी में चलने वाली जहाजें होती थी ना, हवा के माध्यम से चलती थी, वो इन्होंने फैक्ट्री खोली थी। आप दिमाग में रखिएगा ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है, तो स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। पंजाब और यूपी में अजीत सिंह, अजीत सिंह को तो जानते होंगे, पगड़ी संभाले जट्टा पगड़ी संभाल ओए। अरे भगत सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह, ये वही अजीत सिंह हैं। और लाला लाजपत राय जी ने, इन्होंने पंजाब और यूपी वाले इलाके में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अब ये समझिए आंदोलन चल रहा है, बंगाल का विभाजन हो गया है कब? अक्टूबर में ही। और दिसंबर वाले महीने में हर साल आपको पता है कांग्रेस का अधिवेशन होता था। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के, याद रखिएगा। और आंदोलन का समर्थन तो कांग्रेस ने किया, लेकिन यहाँ पर नरम दल और गर्म दल के अंदर मतभेद हो गया था। नरम दल कहते थे कि भैया केवल बंगाल तक ही इस आंदोलन को सीमित रखिए, लेकिन गर्म दल कह रहे थे कि ना ना, बंगाल के अलावा बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर भी इस आंदोलन को आप बढ़ाइए। और नरम दल ने कहा आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में जो बहिष्कार करना है केवल कुछ वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई जा रही हैं, सभी चीजों का नहीं। गर्म दल कह रहे थे कि नहीं, पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। स्कूल कॉलेज जो अंग्रेजों के द्वारा खोले गए हैं उनकी नौकरियां सब छोड़ देनी चाहिए, 100% बहिष्कार हमें करना चाहिए। लेकिन नरमपंथी ये मानने को तैयार नहीं थे, तो मतभेद यहां हो गया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार हमने कैसे किया? त्योहारों के माध्यम से, धार्मिक मेलों के माध्यम से। इसी कारण से तो मुस्लिम वर्ग इसमें सपोर्ट नहीं किया, उनको लगा कि भैया ये तो हिंदू रीति रिवाज से आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस भी एक हिंदू पार्टी है। इसी कारण से अगले साल 1906 में 1906 में एक नई पार्टी बन जाती है मुस्लिम लीग। वो कहते हैं कि भैया कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तो मुसलमानों के लिए एक पार्टी होनी चाहिए ना, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है अगले साल। 1906 में अगले साल फिर अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो जाता है नरम दल और गर्म दल के बीच में। नरम दल चाह रहे थे कि रास बिहारी घोष बन जाएं, गर्म दल चाह रहे थे कि या तो तिलक जी बने या तो लाला लाजपत राय जी बने। दोनों जिन नहीं बन पाते, दादा भाई नौरोजी बन जाते हैं। इनकी शख्सियत ऐसी है थे, ये शख्सियत कि इनको कोई मना नहीं कर सकता था, तो ये लड़ाई एक तरीके से टल गई। लेकिन 1907 में भयंकर लड़ाई हुई थी, गर्म दल नरम दल टूट गया था। पहली बार स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में हुई, ये आप समझ लीजिए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बंग भंग आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी, इसका स्वरूप कैसा था। स्वदेशी आंदोलन तो हम कह रहे हैं, इस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से क्या क्या स्वदेशी चीजें हमने खोली, क्या क्या अपनाई, क्या क्या चीजों का बहिष्कार किया, वो सारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये रिवीजन क्लास बहुत बेहतरीन क्लास है, ये पढ़ते रहिएगा।
मैंने आपको बताया श्री एजुकेशन एप्लीकेशन, SHRIEDUCATION क्लास नोट्स मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पर। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।